आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंज ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी फाइल को ट्रैक करके हम देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार का क्या चेंजेस हुआ है, क्या फॉर्मेटिंग हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिए। अब यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, रिव्यू टैब। तो जस्ट रिव्यू टैब में गए और यहाँ पास देखिए हमारे पास ट्रैकिंग ऑप्शन है जिसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है। ट्रैक चेंज है, ऑल मार्कअप है, शो मार्कअप है, रिव्यूइंग पेन है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सब ऑप्शन है। इस पूरे ऑप्शन का हम देखेंगे कि किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि ट्रैक चेंजेस होता क्या है। तो जैसे ट्रैक चेंजेस यह है कि जैसे अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को अगर हम किसी पर्सन के साथ शेयर करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में जो दूसरा पर्सन है अगर किसी प्रकार का चेंजेस कर रहा है, किसी टेक्स्ट पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग कर रहा है, उसमें कमेंट दे रहा है या किसी टेक्स्ट को डिलीट कर रहा है, तो हम यहाँ पास ट्रैक कर सकते हैं कि उसमें क्या काम किया हुआ है, क्या चेंजेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये है क्या, ट्रैक चेंज, जिसमें अपने डॉक्यूमेंट को पूरा ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चेंजेस है क्या नहीं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कुछ मैटर लिख लिए। ये जैसे हमारे पास एक मैटर है, ठीक है। अभी यहाँ पास इसको हमको क्या करना है कि जैसे इसमें ट्रैक चेंज ऑप्शन ऑन करना है ताकि कोई चेंजेस करे तो हमको पता चले। तो जस्ट अभी ट्रैक चेंज ऑप्शन ऑफ है, इसको हमको ऑन करने के लिए यहाँ पर देखिए ट्रैक चेंज ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ट्रैक चेंज ऑप्शन क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, अब इस फाइल को हम करते हैं सेव। तो जैसे हम यहाँ पास कंट्रोल एस करके फाइल को हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव। जैसे डेस्कटॉप पे हम यहाँ पास IMP5 ये नाम से हम सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। अब इसको कर देते हैं क्लोज। अब जैसे मान के चलिए कोई दूसरा पर्सन आया, ठीक है, अब हमारे फाइल को ओपन कर रहा है, ठीक है। अब इस फाइल को ओपन कर रहा है, अब इसमें वो किसी प्रकार का चेंजेस करेगा। तो जैसे मान के चलिए वो पर्सन आया, जैसे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया क्या, बोल्ड। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर जैसे फिर से यहाँ पास क्या किया कि यहाँ पर जैसे कोई टैक्स ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पास लिख लिया कंप्यूटर वर्क, यहाँ पास वो टैक्स लिख लिया। या फिर जैसे इसके बारे में कुछ कमेंट दे दिया, जैसे इस टैक्स को सिंपल सेलेक्ट किए और रिव्यू में गया और यहाँ जैसे कमेंट, यहाँ इसके बारे में कुछ कमेंट दे दिया, जैसे यहाँ पास लिख लेते हैं कीबोर्ड, यह कमेंट दे दिया, ठीक है। या फिर इस टेक्स्ट को यहाँ से क्या कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये काम कर दिया। अब वो सेव करके चला गया। इसको भी जैसे हम सेव कर दिए कंट्रोल एस करके, अब इसको क्लोज कर दिए। अब हम दूसरे दिन आ रहे हैं, अपने फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पास हमको कुछ इस तरह से ये शो करेगा। मतलब इस तरह से यहाँ पास देखिए हिंट शो कर रहा है, इस तरह से लाइनिंग टाइप से यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे फाइल में कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, कुछ चेंजेस किया हुआ है। तो हमको यहाँ पास देखिए कैसे पता चलेगा। तो जैसे यहाँ पास इस पैराग्राफ को यहाँ पास क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइनिंग शो कर रहा है। मतलब इस पैराग्राफ में यहाँ पास क्या किया हुआ है, जैसे बोल्ड किया हुआ है। या फिर जैसे इस पैराग्राफ में भी देखिए यहाँ पास भी कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, ठीक है। उसी तरह इस पैराग्राफ में भी यहाँ पास कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पास हमको ये पता चल पा रहा है, लेकिन अच्छे से नहीं पता चल पा रहा है कि जैसे इस पैराग्राफ में कहाँ क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमको पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमको यहाँ पास रिव्यू में जाना होगा और यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, सिंपल मार्कअप, इसमें जाएंगे और यहाँ से ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पास ऑल मार्कअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे पास पूरा स्पष्ट रूप से शो कर देगा। जैसे देखिए इस पैराग्राफ को यहाँ पास सिलेक्ट करके यहाँ पास देखिए यहाँ पास बता रहा है इस पैराग्राफ में क्या क्या हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। और जैसे ये जो टैक्स लिखा है इसमें देखिए यहाँ पास क्या ये टैक्स लिखा हुआ है, जैसे कुछ इस तरह से यहाँ पास शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है इसमें देखिए इसके बारे में यहाँ पास कमेंट दिया हुआ है, यहाँ पास शो कर रहा है। और यहाँ पास इस टैक्स को क्या किया गया है, यहाँ पास डिलीट किया, कुछ इस तरह से यहाँ पास ये शो कर रहा है। तो ये हम अपना डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर लिए, पता कर लिए कि यहाँ पास क्या क्या चेंजेस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पास ये जो किया हुआ है इसको अगर हमको एक्सेप्ट करना है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन शो करता है। जैसे मान चलिए इसको मेरे को क्या करना है कि रिजेक्ट करना है, तो इसमें जाएंगे और यहाँ से अलग अलग ऑप्शन है, जैसे रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, रिजेक्ट ऑल चेंजेस, रिजेक्ट ऑल चेंज एंड स्टॉप ट्रैकिंग, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो पूरा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहाँ देखिए कमेंट यहाँ से नहीं हट रहा है, तो फिर से हम रिजेक्ट में जाकर रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर इसको करते हैं तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया जो भी यहाँ पास किया गया था। अगर अब हमको काम करना है तो यहाँ से ट्रैक चेंज ऑप्शन ऑफ करना होगा। यहाँ से हम यहाँ पास क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास अगर कुछ काम करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पास काम हो रहा है, कुछ यहाँ पास सीन शो नहीं कर रहा है, ठीक है।
लेकिन अब अगर मान के चलिए उस पर्सन को भी अगर पता रहेगा कि यहाँ से ट्रैक चेंज ऑप्शन ऑफ होता है, ऑन होता है, तो वो क्या करेगा, ऑफ करके वो भी काम कर सकता है। तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड डाल सकते हैं, ताकि उस पर्सन वो ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑफ ही ना कर पाए। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ से ट्रैक चेंज ऑप्शन में गए और नीचे देखिए यहाँ पर शो करा क्या, लॉक ट्रैकिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास हम पासवर्ड डालेंगे, तो जैसे हम यहाँ पास पासवर्ड डाल दिए, यहाँ पास नीचे पासवर्ड कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, सेव कर दिए। अब जैसे इस फाइल को कर दिया क्लोज। अब मान के चलिए फिर से वो दूसरा पर्सन आया, अब हमारे फाइल को ओपन कर रहा है। वो दूसरा पर्सन आया और हमारे फाइल को यहाँ पास ओपन किया। अब इसमें किसी प्रकार का चेंजेस करेगा, तो यहाँ से जैसे मान के चलिए इसको सिंपल सेलेक्ट किया और यहाँ से जैसे इसको कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ से कलर कर दिया और यहाँ से फिर से जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जैसे इसको मान के चलिए यहाँ से कर दिया डिलीट। ठीक है, और जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसके बारे में जैसे यहाँ से कमेंट कर देता है। तो जैसे यहाँ पास रिव्यू में जाकर और यहाँ से जैसे यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक करके और यहाँ से जैसे कुछ कमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पास आया, कुछ इस तरह से कर दिया। अब वो सोचेगा कि ट्रैक चेंज ऑप्शन में ऑफ कर दूं, यहाँ से पहले क्या होगा कि पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, पासवर्ड डालेंगे तभी ट्रैक चेंज ऑप्शन ऑफ होगा। ठीक है, अब इस तरह से किया। अब वो भी कंट्रोल एस करके मतलब सेव करके चला गया। अब हम अपने दूसरे दिन आए, अपने फाइल को ओपन करेंगे, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा, यहाँ हमको पता चल जाएगा कि कुछ इस तरह से हमारे पास फिर से डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरह से चेंजेस हुआ है। यहाँ से हम ट्रैक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पास ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज कर पा रहे हैं। अब इसे भी अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पास ऑल मार्कअप है, इसी में जाकर अगर हम यहाँ से करेंगे और नो मार्कअप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पास जो शो कर रहा है कि क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पास इस तरह से शो नहीं करेगा। फिर से इसी में जाएंगे और यहाँ से ओरिजिनल करेंगे तो कुछ इस तरह से ओरिजिनल हो जाएगा। फिर से इसी में क्लिक करेंगे, जैसे ऑल मार्कअप करेंगे तो यहाँ पास पूरा शो करता है जहां भी कुछ चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पास इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या फॉन्ट कलर चेंज किया हुआ है, इसमें हमारे पास इस टेक्स्ट को डिलीट किया हुआ है और इसमें इस टेक्स्ट के बारे में यहाँ पास कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा क्या, शो मार्कअप, इसमें हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखिए कमेंट, ये जो 4-5 ऑप्शन है ये कंपलसरी ऑन रहता है। ठीक है, ताकि हमको ये पता चल पाए कि यहाँ पास कुछ चेंजेस हुआ। अगर जैसे मान चलिए कमेंट ऑप्शन, अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ कहीं भी शो नहीं करेगा कि यहाँ पास कमेंट दिया हुआ है। तो इसमें जाके कमेंट ऑप्शन हमको ऑन करना पड़ेगा, मतलब ये कंपलसरी ऑन ही रहता है, इसको ऑफ नहीं करना है। उसी तरह जस्ट हमको यहाँ पास बैलेंस में जाना है, तो इसके अंदर 3 ऑप्शन आता है। तो जैसे यहाँ पास मान के चलिए कि शो ऑल रिवीजन इनलाइन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो राइट साइड में जो हिंट शो कर रहा था, जो चेंजेस हो रहा था, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर से इसी में जाएंगे और बैलेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलेंस पे क्लिक करेंगे, तो फिर से यहाँ पास ये शो करेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर शो करा क्या, रिवीनिंग पेन, इसमें हम लोग जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से इसके अंदर 2 ऑप्शन शो करता है। इसके अंदर देखिए क्या, रिवेनिंग पेन वर्टिकल और रिवेनिंग पेन हॉरिजेंटल। तो जैसे यहाँ पास रिवेनिंग पेन वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्टिकल साइड में हमारे पास शो करता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट में उसमें किस टेक्स्ट में क्या चेंजेस किया गया है। तो जैसे यहाँ पास देखिए दिखा रहा है, यहाँ पास इस टेक्स्ट में रेड कलर किया हुआ है, इस टेक्स्ट में हमारे पास क्या कुछ डिलीट किया हुआ है और इसमें हमारे पास कुछ कमेंट दिया हमारे पास शो कर रहा है। ये तो वर्टिकल साइड हो गया। इसी को अगर हमको हॉरिजेंटल करना होगा, इसी में जाएंगे, हॉरिजेंटल करेंगे तो नीचे साइड में यहाँ पास हॉरिजेंटल में शो करेगा और यहाँ पास शो भी करेगा कि 3 और पैराग्राफ 3 टेक्स्ट में यहाँ पास रिवीजन किया गया, दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पास जस्ट इस लॉक को हम हटा देते हैं। जैसे अब हमको यहाँ पास जो लॉक किया गया है ट्रैक चेंज को, इसको हम हटा रहे हैं। तो जस्ट हम ट्रैक चेंज में जाएंगे और यहाँ से लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। तो जैसे हम पासवर्ड डाल के इसको हटा दिए। अब यहाँ पास जैसे यहाँ पास देखिए शो करा क्या, प्रीवियस नेक्स्ट, मतलब यहाँ जहाँ यहाँ पास चेंजेस किया है उसको हम नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हैं। जैसे प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पास प्रीवियस शो कर रहा है, फिर क्लिक करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पास शो कर रहा है, फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो कर रहा है। उसी तरह नेक्स्ट करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या चेंजेस किया गया है। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पास देखिए रिजेक्ट ऑप्शन तो देख लिए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक्सेप्ट में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान के चलिए वो पर्सन चेंजेस किया है तो इसको अगर हमको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन दिया है, जैसे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट दिस चेंजेस, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ पास जो दिया है, जैसे हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ जो किया है इसको हमको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ दिख रहा है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसको आपको एक्सेप्ट करना है, तो फिर से एक्सेप्ट में जाएंगे और यहाँ से एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हैं, या पूरे को एक्सेप्ट करना होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर देंगे एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको काम करना है तो यहाँ से क्या करना होगा कि ट्रैक चेंज जो ऑप्शन ऑन है इसको हमको ऑफ करना होगा। तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमको नॉर्मली जो काम करना है यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन हमारे पास हो चुका है, ट्रैक चेंज, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप और यहाँ से एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम किसी पर्सन के साथ शेयर करते हैं उस डॉक्यूमेंट में, तो उस डॉक्यूमेंट में अगर किसी प्रकार का वो चेंजेस करता है, फॉर्मेटिंग करता है, कमेंट करता है, तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इसमें क्या चेंजेस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।